नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। मेरा नाम है रवि और जैसा कि आप सभी को पता है CGL 2023 मेंस की आंसर की आ गई है। इसके बाद अब इसका सीधा रिजल्ट आएगा और हर किसी की एक ड्रीम होती है कि वो CGL के थ्रू किसी एक पोस्ट को लेके गवर्नमेंट जॉब ले। ठीक है, MTS CHSL में अगर उनकी जॉब लग भी जाती है तो बच्चे CGL को टारगेट करते हैं क्योंकि CGL एक काफ़ी अच्छी पोस्ट तक आपको ले जा सकता है। ठीक है, तो UPSC के बाद सबसे पहली प्रेफरेंस जो बच्चों की रहती है किसी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने की, वो रहती है CGL के थ्रू कोई अच्छी पोस्ट लेना। तो आप में से जिन लोगों ने भी CGL 2023 मेंस का एग्जाम दिया है, तो मैं आशा करता हूं कि आप सबके अच्छे मार्क्स बन रहे हों और आपको एक अच्छी आपकी ड्रीम पोस्ट जो है वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो कल इसकी आंसर की आई, आपने अपने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे, कितने मार्क्स आपके हर सब्जेक्ट में बन रहे हैं, ओवरऑल कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा डेटा को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने डेटा लिया हुआ है ये काफ़ी सारी चीज़ों से लिया हुआ है, कोई एक सोर्स नहीं है। रैंक मित्रा और भी काफ़ी सारी साइट से मैंने डेटा को थोड़ा थोड़ा कलेक्ट किया है। ठीक है, SSC की साइट से भी लिया है। तो मैंने सारा डाटा को थोड़ा यहाँ पे कंपेयर किया है। 2022 में पेपर का लेवल क्या था, 2023 में पेपर का लेवल क्या था। ऑब्वियसली बात है, मैथ्स तो डिफिकल्ट थी ही थी। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स को भी हम देखेंगे। मैथ्स तो हमें पता चल गया था पहले दिन ही कि मैथ्स डिफिकल्ट आई है, 2022 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। ठीक है, 22 के कंपैरिजन में बाकी सब्जेक्ट्स को भी हम देखेंगे कौन सा कितना डिफिकल्ट रहा ओवरऑल। कौन सा पेपर जो 2022 का था या 2023 का था, कौन सा ज़्यादा डिफिकल्ट रहा। ठीक है, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आपने वीडियो को ओपन किया है तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, लेकिन आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना कितना स्कोर जो है एवरेज स्कोर गया है इस बार, और आप कहाँ पर लाइक कर रहे हैं, आप कितने बच्चों में लाइक कर रहे हैं, ये भी बताऊँगा मैं। ठीक है, चलो देखो बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कितने बच्चों ने पेपर दिया था मेंस का पेपर दिया था लगभग 71,000 बच्चों ने। हमको पता है कि कितनी वैकेंसी है इस बार, 8,440, जो 2022 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो है 36,000 वैकेंसी थी, वहाँ पे 20,000 वैकेंसी सिर्फ PA और SA की थी। तो यहाँ पर 8,440 इस बार वैकेंसी आई और बच्चे जो शॉर्टलिस्ट किए गए मेंस लेने के लिए वो कहे गए 71,000 बच्चे। ठीक है, तो 10 गुना बच्चे भी यहाँ पर SSC ने नहीं लिए थे, ये सबका आपको पता ही है। और कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, एक न्यूज़पेपर कटिंग के अंदर आया था कि 90% जो है अटेंडेंस रही है CGL मेंस 2023 की। तो लगभग अगर हम देखें इसका 90% तो 64,000 बच्चों ने लगभग इस एग्ज़ाम को दिया है। इसके बीच में आपको एक रैंक लेके आनी है या एक इन 8,440 बच्चों में आना है ताकि एक जॉब आप सिक्योर कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ग्राफ वाइज यहाँ पे पूरा का पूरा ये अरेंज किया है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि कौन सा कितने बच्चे कितने मार्क्स से ऊपर है। 360 से 350 से ऊपर आने वाले 3 बच्चे हैं। ठीक है, कितने बच्चे हैं, 360 से ऊपर 350 से ऊपर आने वाले 3 बच्चे हैं। 330 से ऊपर 232 बच्चे हैं। 320 से ऊपर 907। इसी तरह हम देखें अगर 300, ठीक है, क्योंकि हम सबको ये लगता है कि अगर हम 300 से ऊपर स्कोर लेके आ रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर है, और वो अच्छा स्कोर है भी। अगर हम लास्ट ईयर की कट ऑफ देखें तो 300 से ऊपर लाना एक अच्छा स्कोर था, और इस बार भी ऑब्वियस सी बात है 300 से ऊपर लाना स्कोर अच्छा स्कोर है। तो हम यहाँ पर अगर देखें इस पे 300 से ऊपर 5,633 बच्चे हैं। कितने के डाटा में, ये लगभग 30,000 बच्चों का डाटा है, 30,000 बच्चों का। ठीक है, ओवरऑल एग्जाम कितने बच्चों ने दिया है, लगभग इसके डबल बच्चों ने दिया है, 60,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है। 30,000 के अंदर आपका अगर 300 से आप देखोगे 300 से ऊपर 5,633 बच्चे, तो ये डेटा और बढ़ेगा अभी। तो सारे बच्चों का चेक होगा उसके अंदर। तो सारे बच्चे चेक करते नहीं है रैंक मित्रा, रैंक IQ वगैरह पे, लेकिन आप यहाँ से एक अंदाजा ले सकते हो। ठीक है, 300 से ऊपर 5,633 बच्चे, और वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी है 8,000 के आसपास, 8,400 कुछ। तो आप देख लो कि 5,656 बच्चे तो यहीं पर हो गए। बच्चे कितने, 2,500 बच्चे और बच्चे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देख सकते हो कि 310 से ऊपर अगर आपका स्कोर जा रहा है तो आप एक सेफ जोन में हो सकते हो। ठीक है, आपकी एक जॉब निश्चित हो सकती है जनरल कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर आप देख लो कि आपके कितने कितने मार्क्स हैं और आपसे ऊपर कितने बच्चे हैं, आप कहाँ पर लाइक कर रहे हो। ये डेटा मैंने सारा एक ग्राफ के फॉर्म में यहाँ पे अरेंज कर दिया। ठीक है, चलो बात करते हैं 2022 के CGL का मेंस के एग्जाम की और 2023 के CGL मेंस एग्जाम की। आप देखोगे कि मैथ्स का पेपर जो है, हमने पहले दिन से ही सुनते हुए आ रहे हैं कि मैथ्स इस बार काफ़ी अच्छी पूछी गई थी। मैथ्स डिफिकल्ट भी थी, 3-4 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी थे और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी थे। तो जो इसके अंदर एवरेज अटैम्प्ट गया था इस बार, वो कुल 22-23 मार्क्स का एवरेज अटैम्प्ट गया था 2023 के अंदर। तो इसके जो एवरेज मार्क्स बन के आ रहे हैं 30,000 बच्चों में, तो 55.5, लगभग 55 नंबर एवरेज बन रहे हैं। कितने में से, 90 में से। 90 मार्क्स का पेपर था, तो काफ़ी कम है। अगर हम पहले के 2022 के मेंस के अकॉर्डिंग देखें तो उस टाइम जो मैथ्स का एवरेज गया था 70 गया था, और उस टाइम बच्चे बता रहे थे कि काफ़ी आसान मैथ्स थी 2022 की। ठीक है, थी भी, इसके कंपैरिजन में काफ़ी इजी थी। 15 नंबर का गैप आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैथ्स तो 2023 में अच्छी खासी पूछी गई है।
तो अगली बार से आप मैथ्स को इग्नोर करके नहीं चल सकते। जिन बच्चों ने 2022 को बेस बनाकर मैथ्स की तैयारी करी थी वो यहाँ पे सफ़र कर गए। बहुत सारे बच्चे थे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस देख के घबरा गए, नर्वस हो गए, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस देख के नर्वस हो गए और उनका पेपर जो है खराब हो गया। वो आसान क्वेश्चन भी फिर वहाँ पे ठीक से अटैम्प्ट नहीं कर पाए या फिर छूट गए टाइम मैनेजमेंट, टाइम की कमी होने की वजह से। ठीक है, रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में आप देखोगे 2023 के अंदर 75 इसका एवरेज गया है और 2022 में 72 गया था। मतलब 2022 वाली रीजनिंग अच्छी थी क्योंकि उस टाइम स्टेटमेंट एजर्सन के क्वेश्चन जो है उसी टाइम इंट्रोड्यूस किए गए थे अच्छे लेवल के। उससे पहले भी आते थे लेकिन उतने अच्छे लेवल के नहीं आते थे। इस वजह से 2022 की रीजनिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई थी और इस बार थोड़ी सी ईजी लगी क्योंकि बच्चों ने वो सब पढ़ लिया था। एज जो रीजन्स वाले क्वेश्चन आए थे वो इस बार बच्चे अच्छे से तैयारी करके गए थे। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के ओवरऑल लेवल में अगर हम एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बच्चे जब एग्जाम दे के आए थे तो सब इंग्लिश को ईजी बता रहे थे, इंग्लिश ईजी है, ईजी है, ईजी है। ठीक है, लेकिन अगर आप एवरेज मार्क्स देखोगे तो एवरेज मार्क्स देखो 2022 के भी इतने ही बन रहे थे और 2023 के भी लगभग इतने बन रहे। तो इंग्लिश का लेवल लगभग ओवरऑल सेम रहा है। बस ये है कि इस बार PQRS नहीं पूछे गए क्योंकि 2022 के अंदर बहुत अच्छे लेवल के PQRS पूछे गए थे। इस बार जो पैसेज वगैरह पूछा गया वो काफ़ी अच्छा पूछा गया। ठीक है, तो इंग्लिश का लेवल लगभग सेम रहा। GS की बात करें तो GS देखो 29 नंबर थे 2022 में एवरेज, इस बार कितने गए 35 नंबर इसके जो है एवरेज गए। तो GS GK हम देखें ओवरऑल ईजी थी और जो कंप्यूटर आई है पिछली बार काफ़ी डिफिकल्ट थी। देखो कितने कम एवरेज मार्क्स थे और इस बार काफ़ी अच्छी पूछी, मतलब काफ़ी ईजी पूछी गई है। आराम से कंप्यूटर में सारे बच्चे पास कर जाएंगे। ठीक है, अगर हम ओवरऑल एवरेज मार्क्स देखें तो 2022 के अंदर 280 मार्क्स थे ओवरऑल एवरेज। ठीक है, और एवरेज मार्क्स 2023 के अंदर कितने जा रहे हैं 276, तो लगभग 4 मार्क्स का गैप आ रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2023 वाला पेपर थोड़ा सा तो डिफिकल्ट था 2022 के अकॉर्डिंग। 2023 का पेपर जो है थोड़ा सा तो डिफिकल्ट की तरफ था। ठीक है, तो अगर आपके 310 के प्लस मार्क्स जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा सेफ साइड हो। बाकी इस बार नॉर्मलाइजेशन वगैरह तो कुछ होना नहीं है। आपका जो स्कोर है वही रो स्कोर है, वही नॉर्मलाइज स्कोर है, वही रहना है एंड तक। तो बस मेन आपको देखना कट ऑफ में आप कहाँ पर, मतलब कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, कट ऑफ में आपका नाम आता है या नहीं आता। ठीक है, चलो ये जो है पिछले साल की 2022 की पूरी हर एक पोस्ट की कट ऑफ है। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर नहीं होगी क्योंकि काफ़ी सारी पोस्ट हैं। तो अगर ये आपको स्क्रीनशॉट चाहिए हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो इस आईडी पे, मैं आपको ये स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। इसमें क्या है, हर एक पोस्ट की लिखी हुई है कैटेगरी वाइज। जैसे अगर मैं एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करूँ तो जनरल की भी लिखी हुई है, EWS, OBC, SC, ST सबकी लिखी हुई है। तो यहाँ से आप एक अंदाज़ा ले सकते हो कि कट ऑफ पिछली बार कितनी गई थी और मैं उस कट ऑफ के आसपास पहुँच रहा हूँ या नहीं पहुँच रहा। ठीक है, बाकी आपका इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप इस आईडी पे, इंस्टा की इस आईडी पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।